वर्ल्ड एनवायरमेंट्स डे, और ये एक तरीके का याद टू रिमाइंड एवरीबॉडी वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे, जहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि हर एक जो इंडिविजुअल आदमी है वो भी काफ़ी कर सकता है एनवायरनमेंट के लिए। और लोगों को ऑलवेज ये परेशानी होती है कि मैं अकेला क्या कर पाऊँगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक इंडिविजुअल है, अगर वो अपनी आदतों को चेंज करें, रीयूज, रिसाइकल और रिफ्यूज करें चीज़ों का, जस्ट बाइंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ इट, तो उससे काफ़ी हम एक तरह से हेल्प कर सकते हैं। बाकी और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। इफ़ वन कैन जस्ट सेग्रीगेट वेट एंड ड्राई वेस्ट, जो हमारे लार्जर टाउनशिप्स में हम किया करते हैं, अगर यही करें तो वेट वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड एंटायरली एंड ड्राई वेस्ट कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड बाय सेलिंग इट। हम हिंदुस्तान में काफ़ी लकी हैं कि हमारे यहाँ पे जो रिसाइकलिंग मेथड्स है या प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। ये रही स्मॉल टिप्स फॉर पीपल कि आप क्या कर सकते हो। यूज लेस वाटर, ट्राई एंड नॉट ओवर कूल योर रूम्स। 25 डिग्रीज पे आप अगर एसी को लगाते हो तो यू आर वेरी एनवायरमेंटली कंफर्टेबल एंड डूइंग योर एनवायरमेंट ऑल्सो अ फेवर। रही बात, आप प्लांटेशंस कर सकते हो। एट आर रियल एस्टेट कंपनीज हम सबको ये बताते हैं कि आपने अगर आपके टेरेस पे प्लांटेशंस की तो ये प्लांटेशंस का डबल इफेक्ट होता है। एक तो यू आर प्रोवाइडिंग ग्रीनरी टू योर रेजिडेंस, और ऊपर से जो हीट इफेक्ट होता है टेरेसेस पे वो काफ़ी कम हो जाता है। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी बीन डूइंग। और हम हमारे जितने डेवलपमेंट्स हैं उसमें प्लांटेशन के अलावा वी ऑल्सो मेक श्योर कि हम वाटर का जो है पूरा रिसाइकिल करके यूजेज करते हैं। वेस्ट की पूरी एंड टू एंड ट्रीटमेंट करके उसको ही कंपोस्ट या मैन्योर बना के यूज करते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, आई थिंक द गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव उठाई है जहां पे 1 लाख हेक्टेयर वो बैम्बू प्लांटेशन करने वाले हैं। सब आपके दर्शक जानते ही होंगे कि बैम्बू एक वो प्लांट है जो एनवायरमेंटली एब्सोल्युटली फ्रेंडली है, और ये वो प्लांट है, इसे हर 3 से 5 साल में एक बार वो क्रॉप को आप काट दो तो वापस वही झड़पी से उसका ग्रोथ होता है। और इस ग्रोथ के टाइम पे जितने नए नए लीव्स स्प्राउट होते हैं, ये लीव्स कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन के जरिए इसका ग्रोथ होता है। सो दे आर एब्सोल्युटली एनवायरमेंटली बेनिफिशियल प्लांट्स, और इससे जो हीट इफेक्ट होता है वो भी काफी कम होता है। और हमारी पर्सनली जो हमारी कंपनी में रुस्तम जी में बैम्बू के साथ जो हमारी एक ट्रिस्ट शुरू हुई थी, वो वाज व्हेन आई रियलाइज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लांट। आप इसे प्लांट कर दो अक्रॉस द पेरिफेरी ऑफ अ बिल्डिंग तो एक तरह की नेचुरल स्क्रीनिंग हो जाती है, और फिर टाइम टू टाइम जब आप इसे क्रॉप करते हो तो उसको भी रिप्लांट किया जा सकता है, या वही प्लांट से वापस और नए प्लांट्स निकलते हैं। और हमने रिसेंटली देखा है कि काफी रिसर्च किया जा रहा है, टेक्निक बनाई जा रही है जिससे आप बैम्बू को कंस्ट्रक्शन में भी यूज कर सकते हैं। देखिए, आप हाई राइज सिटीज में आप देखोगे तो शायद बैम्बू का यूटिलाइजेशन कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इस तरह से होगा, डोर फ्रेम्स होंगे, टाइल्स होंगे, पार्टीशन वॉल्स बन सकते हैं, और ये काफी अच्छी क्वालिटी के बन सकते हैं। और रही बात, अगर आप कंस्ट्रक्शन जो ऑन साइट होता है उसमें अगर यूज करना चाहो तो यू कैन डू ग्राउंड एंड 1 या ग्राउंड एंड 2 के स्ट्रक्चर्स जो हैं उसे स्टील की जगह पे बैम्बू का रिप्लेसमेंट करके भी आप कंक्रीट का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और हमने इसे बड़े पैमाने में देखा है वेयर लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, मोस्टली इन टियर 2 टियर 3 टाउन्स एंड और द विलेजेस जो हम काफी देखते हैं। और ये लॉन्ग टर्म है, काफी टेंसाइल मटेरियल है, इसकी जो एबिलिटी है, ये इससे आप जो कंस्ट्रक्शन करते हो ये इसे यू कैन ट्रीट इट फॉर अ लाइफ टाइम। ममन, ऑल्सो जिस तरह की बात की जा रही है स्पेशली रियल्टी सेक्टर में से, कंस्ट्रक्शन की तरफ से, कि 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के कई सारे ग्रीन इनिशिएटिव्स यहाँ पर लेके आए जा रहे हैं, तो क्या हम सही रास्ते पे हैं? क्या हम अचीवेबल टारगेट्स के हिसाब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं, एट क्रेडाई हमने जो इनिशिएटिव उठाया है उसमें यह है कि नेट कार्बन जीरो बिल्डिंग्स बनेगी हमारी, और ये हमने टारगेट जो सेट किया है 2050 के लिए सेट किया है। एंड आई एम हैप्पी टू स्टेट कि हम काफी आगे बढ़ चुके हैं इसमें। और यही साल जो क्रेडाई का 25वां साल है, इसमें हमने एक प्लेज ली है, और इस प्लेज में हमने करीबन 5 लाख
पेड़ों का, वृक्षों का प्लांटेशन का ये उठाया है, जो हमने काफी हद तक कर दिए हैं और हमारे 14,000 मेंबर जो हैं ये पूरे हिंदुस्तान में इस एक इनिशिएटिव को लेके अचीव करेंगे। उसके आगे हम करीबन जितनी नई बिल्डिंग्स हमारी रेजिडेंशियल की लॉन्च होगी वो सारों के सारों को हम जिसे कहते हैं एनवायरमेंटली फ्रेंडली सर्टिफिकेशन करा के ही बिल्डिंग करेंगे और करीबन 5 मिलियन स्क्वायर फीट हम इस साल कमर्शियल डेवलपमेंट जो होगी उसे भी लीड या इसकी रेटिंग करा के प्लैटिनम या गोल्ड रेटिंग की बिल्डिंग्स बनवाएंगे। ये सारे हमारे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं दे आर ऑल एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट इन द लॉन्ग रन। और मेरा मानना है कि रिसाइकलिंग जो हम हमारे सारे साइट्स पे करते हैं उसे भी काफी बढ़ोतरी दी जा रही है। नए नए टेक्निकों से, नई नई मशीनों का यूटिलाइजेशन करके हम इसे वेस्ट मैनेजमेंट को काफी हद तक सुधार रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। और हमारी एक एम रही है कि हमारे साइट्स पे से जीरो वेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर व्हेन द बिल्डिंग्स आर बीइंग यूज्ड हो, ताकि इट इज अ बिग इम्पैक्ट टू द सिटी वेयर वी आर लिविंग इन and also overall environment of the world is much bettered by our activity. Just to give you a small example, yeah, to small statistic, 27% of the carbon emission around the world is attributed to infrastructure, which also includes real estate. And on the part of real estate, हमने ये एक मुद्दा उठाया है कि हम इसे नेट जीरो तक लेके आने की पूरी प्रयास करेंगे बाय 2030 और 2050 और इसमें जितने नए मटेरियल्स, नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़े और सारे के सारे सर्टिफिकेशन के प्रोसेस थ्रू हम अचीव कर लेंगे।